जी बच्चों, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो क्या है हमारे पास। सबसे पहले हमें देखना चाहिए यहाँ 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जी डब्ल्यू। यहाँ दे रखा है x6 -1 2w प्लस 4x प्लस वाई z प्लस w एंड दिस इज 3। और क्या बोला है बेटा उन्होंने? फाइंड दी वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जी एंड डब्ल्यू। फाइंड दी वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जी एंड डब्ल्यू। तो सबसे पहले तो देखो, अब आप समझदार हो, आपको पता चल चुका है इतनी बार। ये 3x हो गया, ये 3y हो गया, मल्टीप्लाई कर देते ना, 3z हो गया, 3w हो गया। ये गंदी राइटिंग में मैंने 3w ये w लिखा है। अब यहाँ आप देखो, इन्हें ऐड करो, x प्लस 4 6 प्लस एक्स प्लस वाई, यानी x प्लस वाई प्लस 6 हम कर सकते थे, -1 प्लस z प्लस w एंड दिस इज 3 प्लस 2w या 2w प्लस 3, एक ही बात है। ये लीजिए। अब आप क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो अब आप देखो, कोशिश ये करें कि हम जितनी आसानी से इसे निकाल पाए। तो हमने क्या देखा? 3x इज x प्लस 4 और यहाँ हम देख रहे हैं 3y इज 6 प्लस एक्स प्लस वाई। पहले हम इन दोनों के लिए बात कर लेते हैं। तो 3x माइनस एक्स हो गया 4, तो बेटा 2x कितना हो गया? 4। तो x की वैल्यू कितनी आई? 2। ये देखो, अब यहाँ देखो, 3y माइनस वाई इज 6 प्लस एक्स, तो कितना आया ये? 2y 6 प्लस एक्स। और x की वैल्यू आपके पास यहाँ है, तो 2y 6 प्लस 2, तो यहाँ 2y कितना हो गया बेटा? 8। और y की वैल्यू कितनी हो गई? 4। ये देखो, आपने x और y दो वैल्यू तो निकाल दी। ये दो आंसर आपके पास आ गए, x और y के। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ अब हम क्या कर रहे हैं बेटा? देखो, 3 प्लस 2w और 3w, इनको कंपेयर करेंगे और इसको इससे कंपेयर करेंगे। यानी हम लिख लेते हैं यहाँ पर, आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा, -1 प्लस w प्लस z इज इक्वल टू -1 प्लस w प्लस z इक्वल टू 3z। -1 प्लस w प्लस z इक्वल टू 3z। और इसी तरह से दूसरा आप देखो, 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3। 2w प्लस 3 इक्वल टू 3w। तो आप देखिए, पहले हम यहाँ से अगर w निकालें तो बहुत इजी रहेगा, क्योंकि हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो बच्चों देखो, आपने क्या करना है, ये 3w है, 2w उधर ले जाइए और 3 इधर छोड़ दीजिए, तो 3w माइनस 2w, तो यानी 3 इक्वल टू कितना आ गया? 1w, यानी कि ये w बचा। 3w में से 2w गया तो बेटा w बचा ना, 1w, तो ये आ गया। अब आप क्या कर सकते हो? देयरफॉर आपने क्या करना है, -1 प्लस w की जगह 3 लिख दो, और यहाँ z हो गया और ये 3z हो गया। तो यानी आप इस z को उधर ले जाइए, तो यहाँ पर 2 आ गया, और ये 3z माइनस z, यानी आपने देखा 2 इक्वल टू 2z। तो z की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1। तो यानी अगर आप ध्यान से देखें तो w 3 आया, z 1 आया, x आपके पास पहले ही 2 था और y 4। ये इस तरह से आपको आंसर मिलेगा।